एकदम डिटेल एनालिसिस करके लाया हूं ना कि कैसे सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर का क्वेश्चन हार्ड है। डिटेल एनालिसिस है मेरे बच्चों, यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ साथ में ना मैं कैसे आप लोगों को हेल्प करूंगा एग्जाम में वो भी बताता हूं लास्ट में। और ना जब से ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन देखा हूं मैं तो परेशान हो गया हूं, एकदम परेशान हो गया हूं। अगर आप भी परेशान होना चाहते हैं ना तब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जब भी तुम अपडेट लाते हो सीबीएसई, गजबे चौंकाते हो सीबीएसई। आशा करता हूं कि तुम हंसाओगे मुझे, लेकिन तुम तो रुलाते हो सीबीएसई। हेलो स्टूडेंट्स, मैं यस मनी आपका फिजिक्स टीचर। आज का वीडियो बड़ा गजब होने वाला है क्योंकि सैंपल पेपर के बारे में डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूं। बिल्कुल बताऊंगा कि कितने मार्क का डेरिवेशन आपके एग्जाम में आने वाले और सैंपल पेपर कितने नंबर का डेरिवेशन आपको दिया है, कैसे सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर हार्ड है और आपका एग्जाम जो हो सकता है वो मेरे बच्चों मॉडरेट से हार्ड लेवल की ओर होगा, मतलब सच में हार्ड होगा। बिल्कुल डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो मेरे बच्चों, सारे बच्चों को पता है कि सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों को पता है कि टोटल 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई, आप लोगों को पता होगा। और हर तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, मतलब ऐसा नहीं भाई साहब की सिर्फ एमसीक्यू पूछा है, या ऐसा नहीं भाई साहब की आपसे सिर्फ असर्शन रीजन पूछा, ऐसा भी नहीं भाई साहब की आप लोगों से सिर्फ सब्जेक्टिव पूछा है, नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ रखा है। तो मैं सैंपल पेपर के डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हाँ, ये सब सारी चीजें बता दूंगा कि 1 नंबर क्वेश्चन किस चैप्टर का है, 2 नंबर क्वेश्चन किस चैप्टर का है। और ये सैंपल पेपर ना मेरे बच्चों थोड़ा अच्छा लेवल का है, हार्ड लेवल का है। तो कैसे हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं एग्जाम में काफी बेस्ट मार्क दिलवाने के लिए, आपके सीनियर को दिलवाया हूं, आप लोगों को भी कैसे हेल्प करूंगा उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लास्ट तक देखते रहिए। चलिए, सबसे पहले जो बच्चों का मोस्ट क्वेश्चन है कि सर डेरिवेशंस कितने नंबर का आता है या कितने नंबर का। देखिए, सैंपल पेपर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है कि सीबीएसई सैंपल पेपर इसलिए निकालती है कि एग्जाम हम उसी तरह का लेंगे। एग्जैक्ट तो वैसा नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट वहीं के वहीं टू द पॉइंट पूछ देता है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत चेंजेस ना के बराबर होते हैं। बट सैंपल पेपर से आइडिया लगाएंगे कि कितने डेरिवेशंस आ सकते हैं, कितने मार्क का, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन चीज कितने नंबर का आ रहा है, तब तो आप उस पर अच्छे से फोकस करोगे। ऐसे तो हालांकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बट एक प्रॉपर आइडिया मिलना भी बहुत जरूरी होता है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात मेरे बच्चों, डेरिवेशंस की बात करूं तो सबसे पहला डेरिवेशन आ जाता है 26 नंबर क्वेश्चन में, जो कि आप लोगों का मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से है। मैंने भी पढ़ाया है, आप लोग को डिटेल में याद होगा कि दो चार्ज में अगर करंट, दो वायर में करंट बहाते हैं तो करंट बहाते हैं तो उन दोनों के बीच फोर्स लगता है, और चार्ज का उल्टा फोर्स लगता है। अगर फोर्स करंट सेम तरफ हो तो अट्रैक्शन लगता है। बहुत बढ़िया से मैंने सिखाया आप लोगों को, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के प्रूव भी किया है, उसी के बारे में प्रूव करा। 26 नंबर में 2 नंबर का डेरिवेशन है। 2 नंबर क्यों सर? 26 तो 3 नंबर का, हाँ है 26 3, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी है। देखिए ना, आप लोगों को मेरे बच्चों 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कह रहा है। देखिए, देख रहे हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कहेगा तो ये 1 मार्क का हो गया, तो टोटल 3 नंबर का, तो 2 नंबर का डेरिवेशन और 1 नंबर का ये डिफिनीशन, ठीक है। तो आपका 2 नंबर का यहां डेरिवेशन है 26 में। 31 नंबर क्वेश्चन में मेरे बच्चों देखेंगे तो डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं है। 31 में 2 क्वेश्चन, एक मेन क्वेश्चन, एक और वाले क्वेश्चन। पता होगा आप लोगों को कि कुछ कुछ क्वेश्चन में चॉइस दे रखा है, तो एक मेन क्वेश्चन है, एक और वाले क्वेश्चन है। तो और वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तब इसमें जाके डेरिवेशन है 31 में। ये वाला डेरिवेशन जो पिछले साल डिलीटेड कर दिया था, इस साल ऐड कर दिया है कि स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है, स्फेरिकल सेल, उसके अंदर पॉइंट पे और बाहर पॉइंट पे, ठीक है मेरे बच्चों, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो आपका डेरिवेशन पूछा गया। देख लीजिए यहां पे, आर एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। क्लियर ना? कोई आप लोग को पता होगा कि कोई स्फेरिकल सेल है या स्फेरिकल कंडक्टर है, ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बाहर में होता है k3r², k की वैल्यू 1/4, तो वो वाला पूछा है। तो ये 2 नंबर का हुआ, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको हालांकि ज्यादा है, लेकिन ये देखिए ना ऊपर 2 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए कि ये दोनों मिलकर 3 नंबर का हो गया, ये और ये दोनों मिलकर 3 नंबर, तो बाकी बचा हुआ ये 2 नंबर। तो 2 नंबर का डेरिवेशन 31 में है। बट मेरे बच्चों फिर से मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि 31 का जो डेरिवेशन दिख रहा है ना 2 मार्क का, ये और में है। एक क्वेश्चन 31 में ऐसा है जिसमें कोई डेरिवेशन नहीं, इसमें और में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
32 नंबर में भी एक डेरिवेशन दे रखा है। देखिए 32 में क्या बोला जा रहा है। 32 में देखेंगे तो 2 मार्क का डेरिवेशन एक यहां पे दिया है मेरे बच्चों, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रूव करने के लिए I इक्वल टू, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा NEAVD, मैंने भी मेरे बच्चों बताया था, तो वही रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसे न्यूमेरिकल बोलिए या ड्रिफ्ट डेरिवेशन बोलिए, जो मर्जी है वो बोलिए। या यहां भी एक डेरिवेशन दिख रहा है, देख लीजिए आपको बीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन, तो आपका 2 नंबर का या यहां 3 नंबर जैसे भी बांट लीजिए। और में भी 32 में ऊपर जो मेन क्वेश्चन है उसमें भी डेरिवेशन है, और 32 में मेरे बच्चों जो और में क्वेश्चन है ना, इस और वाले में भी डेरिवेशन है। देख लीजिए मेन क्वेश्चन में भी डेरिवेशन है, और वाले में भी है। ठीक है, तो इसमें यहां 3 नंबर मैंने लगभग रखा है, 2 नंबर ऊपर रखा है, तो कोई एक ही बनाना है। तो आप अगर ऊपर वाले को 3 नंबर मानते हैं तो ये 2 नंबर का डेरिवेशन हो गया, क्योंकि ऊपर तो डिफिनीशन है किरचॉफ लॉ लिखना। तो 2 नंबर यहां और 2 नंबर यहां, 2 2 4, और ये और में है तो चलो इसको भी जोड़ लिया 6, तो 6 नंबर का डेरिवेशन टोटल सैंपल पेपर में दिया। और हो सकता है आपके मेन एग्जाम में इतना ही आए, ठीक ना, क्योंकि इससे आइडिया लग जाता है कि सर हमें डेरिवेशन पे कितना अपने आप को फोकस करना है। और ध्यान दीजिए डेरिवेशन ऐसे ना अधिकांश साल चैप्टर 1 से या चैप्टर 9, यानी या तो इलेक्ट्रोस्टैट 1-2 से, या फिर मेरे बच्चों चैप्टर 9 ऑप्टिक्स से डेरिवेशन पूछता था। इस बार नहीं पूछा उससे डेरिवेशन, इस बार डेरिवेशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पूछ दिया है। देखेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से डेरिवेशन है। यहां भी देखेंगे मेरे बच्चों तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से डेरिवेशन है। तो उन सब चैप्टर, जो मेन चैप्टर बच्चा पहला ऑप्टिक्स पे बड़ा ध्यान देता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स पे बड़ा ध्यान देता है बच्चा, तो उन सब को छोड़ के डेरिवेशन बीच वाले चैप्टर से पूछा। तो ये आइडिया लग गया होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कितना नंबर क्वेश्चन किस चैप्टर से, आपको एग्जैक्टली इससे आइडिया लग जाएगा। और एक चीज और, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक चीज और होता क्या है ना कि जो सीबीएसई जो अपना पीडीएफ रिलीज करता है कि हम इस चैप्टर से इतने नंबर के पूछेंगे, इतने नंबर के पूछेंगे, तो वो मेरे बच्चों सैंपल पेपर में एग्जैक्ट वैसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वैसा नहीं होता है जनरली, और एग्जाम्स में भी जनरली नहीं होता, मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, जैसे किसी से बोल दिया कि हम पूछेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन, तो हो सकता है उसे 6 पूछ दे या 9 पूछ दे, तो ये होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक्सपेक्टेड होता है। चलो मेरे बच्चों, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ये भी समझ में आ गया कि कितना नंबर किस चैप्टर से पूछा है। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 15th चैप्टर सीबीएसई से बिल्कुल डिलीटेड है, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा एक बात और, हाँ क्या था ना कि पिछला साल जो सीबीएसई सैंपल पेपर डिलीट किया था, तो जो मतलब जो सैंपल पेपर नहीं, जो सीबीएसई पिछला बार सिलेबस डिलीट किया था, सैंपल पेपर में उससे भी क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, लेकिन इस बार उस चीज को ध्यान रखा गया, मतलब जो पोर्शन पढ़ना है ना उसी से क्वेश्चंस पूछा गया ध्यान रखते हुए, तो ये एक अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं इस बात पे कि कैसे हमारा क्वेश्चंस हार्ड होगा। सैंपल पेपर हार्ड है, एग्जाम हार्ड होगा, कैसे होगा। देखिए मेरे बच्चों, मुझे पता है कि आप सारे स्टूडेंट्स ऐसे वाले स्टूडेंट्स हैं जो कोविड 10th में कोविड में पढ़े हैं। ठीक है, और कोविड में जब 10th में पढ़े हैं मेरे बच्चों, तो कई सारे बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। आपको पता है बढ़िया से कि न्यूमेरिकल पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। न्यूमेरिकल पोर्शन जब उतना स्ट्रांग नहीं है मेरे बच्चों, तो फिर जाके थोड़ा सा न्यूमेरिकल अधिक है क्वेश्चन में, तो इसलिए और बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से हार्ड है। तो चलिए दिखाते हैं, देखिए ये देखिए एकदम डिटेल एनालिसिस करके लाया हूं ना कि कैसे सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर का क्वेश्चन हार्ड है। डिटेल एनालिसिस है मेरे बच्चों, यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ साथ में ना मैं कैसे आप लोगों को हेल्प करूंगा एग्जाम में, वो भी बताता हूं लास्ट में। और ना जब से ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन देखा हूं, मैं तो परेशान हो गया हूं, एकदम परेशान हो गया हूं। अगर आप भी परेशान होना चाहते हैं ना, तब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब मैं आपको डिटेल बताता हूं कि कैसे सैंपल पेपर का क्वेश्चन हार्ड है। भाई इजी नहीं है, आप बोल सकते हो कि मॉडरेट लेवल से ना ये हार्ड लेवल की ओर जा रही है। देखिए कैसे, सबसे पहला आप लोग को सेक्शन ए में 18 क्वेश्चंस एमसीक्यू दिए गए हैं, आप लोगों को पता होगा। तो देखो एमसीक्यू जाता है तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि भाई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, नहीं जैसे मान लीजिए कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है, हाफ CV स्क्वायर। हम लोग तो यही समझते हैं कि एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आसान होगा। या फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है भाई, तो कोई डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछ देगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण क्या है। या फिर बच्चों कुछ इजी वाली चीजें पूछ देंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह से कुछ पूछ देगा, या हो सकता है कुछ किरचॉफ से डायरेक्ट पूछ देगा कि इधर से करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो बताओ इस ब्रांच में कितना जाएगा, फर्स्ट लॉ लगा के निकाल लेंगे। हम लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। डायरेक्ट ना 3 ही क्वेश्चन है, उसमें भी 2 क्वेश्चन अच्छा से पढ़े रहिएगा तभी बनाइएगा। डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है, एक 2 नंबर क्वेश्चन है, काफी 2 नंबर क्वेश्चन है कि डायपोल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके
एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना पोटेंशियल होगा, तो जीरो होता है। उसमें भी डायरेक्टली नहीं पूछा है कि कितना होता है, ये पूछ रहा है कि एक्सियल पे इतना है तो इक्वेटोरियल पे कितना होगा। तो इक्वेटोरियल पे तो हमेशा जीरो होता है, लेकिन जब इसे पूछ दिया ना कि एक्सियल पे इतना है तो इक्वेटोरियल पर कितना होगा, तो बच्चा वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मानेगा इसका भी तो वहां कितना होगा। तो वैसे थोड़ा घुमाया, तो 3 ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। बाकी मेरे बच्चों जितना भी 18 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन है वो या तो न्यूमेरिकल है अच्छे वाले जिसमें टाइम लगेगा, या फिर मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ग्राफ वगैरह तरह का दे दिया, जो बच्चे अच्छे से पढ़ेगा वो बना पाएगा। तो आपका एमसीक्यूज तो खैर हार्ड दे दिया है। दूसरा मेरे बच्चों आ जाऊं तो दूसरा वजह है कि नो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला कि जैसे अरे भाई 5 मार्क का भी क्वेश्चन या 3 मार्क का भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है। एक है किरचॉफ लॉ के बारे में बताइए, किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, वैसे किरचॉफ लॉ से पूछ दिया। चैप्टर 6 से एक पूछ सकता था डायरेक्ट कि लेंज लॉ के बारे में बता दीजिए, लेंज लॉ क्या है, या फिर चैप्टर 3 से पूछ सकता था, चैप्टर 2 से पूछ सकता कैपेसिटर के बारे में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताएं या कुछ कुछ। तो वैसा डायरेक्ट क्वेश्चन कम है। आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों या तो न्यूमेरिकल दिख रहा है या फिर बीच में डेरिवेशंस या कॉन्सेप्ट टाइप का दिख रहा है। दूसरा तीसरा वजह है लेस, देखिए डेरिवेशन कम है ना, तो ये एक पॉइंट हो जाता है क्वेश्चन हार्ड होने का। क्यों? देखिए डेरिवेशंस चुने हुए होते हैं कि नहीं चैप्टर में। तो जब डेरिवेशंस चुने हुए हैं मेरे बच्चों तो आपको पता है कि मान लो 10 डेरिवेशन है एग्जांपल के लिए, तो 10 पढ़ लोगे, उसमें अगर मान लीजिए ज्यादा नंबर का डेरिवेशन आता था बता दोगे, लेकिन यहां डेरिवेशंस कम है और डेरिवेशन के बजाय न्यूमेरिकल है, तो आप लोगों के लिए वो हार्ड हो जाएगा। और उसके बाद मेरे बच्चों ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी लेस्ट है। लास्ट ईयर क्या था ना कि अच्छे ऑप्शंस थे, ऑप्शन समझते मतलब कि ये बनाओ या ये बनाओ। अगर मान लीजिए आपके पास 20 क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको क्वेश्चन दे रखा है 30 बोल रहा है कि एनी 20 बनाइए, तो आपके लिए ज्यादा होता है। तो एक अगर सेक्शन बी की बात करेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन दिया है, सेक्शन सी में भी 2 ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, सब नहीं है। 21 में है क्वेश्चन ये बनाइए या ये बनाइए, अब यही दोनों में कोई बनाना है। 23 में ये बनाइए या ये बनाइए, वैसे ही मेरे सेक्शन सी में भी 2 है। हाँ, सेक्शन डी में फायदा किया है आप लोगों के लिए कि दिया है क्वेश्चन सब में एक ऑप्शन, ये बनाइए ये बनाइए। तो उसके बेहतर जैसे मान लीजिए सेक्शन अगर मैं बात करूं सबसे लास्ट वाला केस बेस्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिया आपको, 4 ऑप्शन आपके लिए बन गया। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर उतने ऑप्शन है ना तो उसको डायरेक्ट दिया होता इतना 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 5 क्वेश्चन बना देता, बोलता कि कोई भी 2 बनाओ या कोई भी 3 बनाओ, तो वो आपके लिए ज्यादा सही होता। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जब चॉइसेस होते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोग हेल्प आपको कैसे करने वाले हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहला तो मेरे बच्चों चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले हेल्प में मेरे बच्चों मैं आपको कहूंगा कि एमिंग हाई टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ, इस पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह सब सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और जो डेरिवेशन है, केस बेस्ड, सर्सर रीजन, सब तरह का क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा मेरे बच्चों। तो ये एक वजह है। दूसरा अगर बात करूं मेरे बच्चों तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर को सेव करके अपना नाम और सीबीएसई बोर्ड या जिस बोर्ड से वो लिख के भेज दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का हम लोग लिंक भेज देंगे, वहां ज्वाइन हो जाइएगा। और वहां पे मेरे बच्चों ना हम आपको पूरा जो क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, क्रैश कोर्स, यही मेनली चीज मुझे बताना था कि क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। तो क्रैश कोर्स में ना आप लोग को चैप्टर 1 का एमसीक्यू करवा दिया हूं, ठीक है। तो जितने भी एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, वो सब करवा दूंगा। डिटेल के लिए प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि क्रैश कोर्स में मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं। मतलब देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा मेरे बच्चों। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और जोड़ रहा हूं क्रैश कोर्स में, जैसे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सब तो मैंने करवाया ही है। एक और एक्स्ट्रा चीज जोड़ रहा हूं मेरे बच्चों, सैंपल पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब चैप्टर 1 का जब क्रॉस कोर्स करवाऊंगा तो लास्ट में से सैंपल पेपर का जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से होगा या 4 होगा, जो भी, वो मैं करवा दिए दूंगा। उसके बाद अगले में करवा दिए दूंगा चैप्टर 2 में चैप्टर 2 का सैंपल पेपर सॉल्यूशन। तो उससे आप लोगों को एक और आइडिया लग जाएगा। लेकिन मेरे भाई सपोर्ट करिए, आप लोग इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को काफी हेल्प करने वाला हूं। और आप लोग दूसरे दोस्तों को शेयर करेंगे तो मैं उनको भी हेल्प कर पाऊंगा। चैप्टर 1 का जो एमसीक्यूज करवाया हूं, जाके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा क्रैश कोर्स वाले प्लेलिस्ट में कि क्रैश कोर्स में क्या क्या करवा रहा हूं, जरूर देखिएगा। तो शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन बच्चे व्हाट्सएप स्टेटस में लगा रहे हैं। जो इस पे नंबर सेव किए हैं, शेयर किए हैं, उन पे जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उनको। तो थैंक यू बच्चों, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत रात है। थैंक यू, बाय बाय। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में बच्चों। हेल्प करिएगा, आशा करता हूं, पसीना पसीना बह रहा है, लेकिन हेल्प करिएगा, आशा करता हूं
इतना तो आशा कर ही सकता हूं आप लोगों से। मेहनत करता हूं आप लोगों के पीछे, हार्डवर्क लगता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।